हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के 4th चैप्टर वैश्वीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आपको बताएंगे। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ होता है कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को विनिमयकरण द्वारा, विनिमयकरण मतलब व्यापार के द्वारा एक दूसरे से जोड़ना। वैश्वीकरण की जो अवधारणा है वो मुक्त और स्वतंत्र व्यापार की नीति का अनुपालन से जुड़ी हुई है। यानी कि कोई भी देश किसी भी देश में व्यापार करने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी देश दूसरे देशों के ऊपर किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन या प्रतिबंध नहीं लगाएगा, जिससे विश्व के विभिन्न देश व्यापार के माध्यम से एक दूसरे से आसानी से जुड़ जाते हैं। तो वैश्वीकरण के द्वारा अधिकांश देशों की वस्तुएं और सेवाएं दूसरे देशों में आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, आसानी से उनका व्यापार या आयात निर्यात होता रहता है, जिससे नियमों और बंधनों से मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने के कारण, वस्तुओं के आयात निर्यात होने के कारण गतिशीलता आ जाती है। तो वैश्वीकरण के द्वारा विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश कहते हैं जो दूसरे देशों की पूंजी हमारे देश में आती है। तो विदेशी निवेश के फलस्वरूप देश में विभिन्न राष्ट्रों की वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध हो जाती हैं, और बाजार में क्योंकि ये सामान्य रूप से उपलब्ध हैं तो इनका लाभ उपभोक्ताओं को मिलता है, और उनके पास बहुत सारे ऐसे विकल्प उपलब्ध रहते हैं कि वो अपने इच्छा अनुसार अच्छी गुणवत्ता के, अपने आय के अनुसार वस्तुओं का चयन कर सकें। तो इस तरीके से ये एक बाज़ार में क्रांति का रूप धारण करती है, क्योंकि इसके द्वारा जो भी देश हैं अब दूसरे देशों में जाकर के जहाँ पे उनको सस्ते में चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप वैश्वीकरण का ये अर्थ अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। धन्यवाद।